Good evening, guys. I'm Ashish Saxena, and today we are discussing about NCERT question and some question class 12. And these question include as the board exam. So इन क्वेश्चन को आप स्टडी कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेम द कंपोनेंट ए एंड बी इन द न्यूक्लियोटाइड विथ ए प्यूरिन गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको मेंशन करना ए एंड बी. ए क्या होगा और वी क्या होगा. तो ए क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, और वी क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस. और नाइट्रोजन बेस में यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्यूरिन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. What are the two types of nucleic acid present in living system? तो एज अ फर्स्ट क्या होगा, डीएनए, और सेकंड क्या होगा, आरएनए. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हु वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए एंड व्हाट वाज द नेम गिवन टू इट बाय हिम. मीन्स डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया. तो आप लोगों को पता होगा डीएनए वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक माइसर, ध्यान रखिए, इन 1869, और इन्होंने इसका नेम क्या दिया, न्यूक्लिन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. हु प्रपोज द फेमस डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो आंसर यहाँ पे क्या है, वाटसन एंड क्रिक, 1953. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. हाउ आर द कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. तो मीन्स यहाँ पे पूछा गया कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, या डैश मतलब यहाँ पे जो कौन सी लिंकिंग पाई जाए, कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा. तो जो बॉन्ड पाया जा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और यहाँ पे आगे देखिए सेंटर डोगमा. एक क्वेश्चन आपने काफ़ी बार स्टडी किया होगा. तो सेंटर डोगमा को जो डिस्क्राइब किया फ्रांसिस क्रिक. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देखिए. राइट द सेंटर डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब यहाँ पे देखिए सेंटर डोगमा में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता, ट्रांसक्रिप्शन होता और ट्रांसलेशन होता. और रेप्लिकेशन का मीन्स क्या होता, डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए, और ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए. What is the linkage between nitrogenous base and pentose sugar? इनके पीछे लिंकेज क्या होती है. तो एज द आंसर क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए. हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट वन टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्वेंट बेस पेयर इन ए हेलिक्स. तो जनरली क्या होता है, एक टर्न में क्या होता है, 10 बेस पेयर होता. सो देयर आर 10 बेस पेयर इन वन टर्न एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, जो डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर. ये ध्यान रखिए आप लोग. और यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे कौन सा एंजाइम कट कर रहा है. तो नेम द एंजाइम विच कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स. तो एज द आंसर है रेस्ट्रक्शन. ये ध्यान रखिए, इस एंजाइम का ज़्यादा वर्क किया गया. अभी बायोटेक में भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा रेस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस. सो दीज एंजाइम कट डीएनए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोइड्स. न्यूक्लियोइड्स क्या होता है. न्यूक्लियोइड हम स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक में. इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय, डीएनए में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और जिसको हेल्ड करता है उसमें चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स. मतलब बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज डीएनए इज ब्रैप अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. मेंशन द फंक्शन ऑफ डीएनएज. डीएनएज क्या होता है, एंजाइम. सो डीएनएज इज एन एंजाइम्स विच डाइजेस्ट डीएनए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13. नेम एमिनो एसिड रेसिड्यू ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. तो इन अमीनो एसिड के नाम आप लोग ध्यान रखिए.
लाइजीन और दूसरा कौन सा, अर्जिनिन। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। 200 बेस पेयर। और भाई यहाँ पे आ गया निमोनिया, तो जैसे आप ध्यान रखिए, नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया। तो ये बैक्टीरिया होता, नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी। टीएमबी क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टीएमबी में जो जेनेटिक मटेरियल ये होता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, नेम द बेसिक ट्रिपलेट विच कोड फॉर एमिनो एसिड एज वेल एज स्टार्ट सिग्नल फॉर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, AUG और GUG ये स्टार्ट सिग्नल करता है, जिससे प्रोसेस क्या स्टार्ट होती है, ट्रांसलेशन। तो क्या है, AUG और GUG। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन विच प्लांट डिड टेलर एंड हिज कलीग परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे उस प्लांट का नाम आप ध्यान रखिए, बीशिया फवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड, मेंशन द पोलरिटी ऑफ द टेम्परेट स्ट्रैंड। तो कंटिन्यू में पूछा गया, तो ध्यान रखिए DNA पॉलीमरेज। DNA polymerase is involved in continuous replication of DNA strand. The polarity of template strand 3 to 5। तो इसको आप ध्यान रखिए, तो इसकी जो पोलरिटी है 3/5 एंड। और क्या पूछा गया, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में आ जाएगा DNA पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ही बोलते हैं। तो और ई का मतलब क्या होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन का स्टार्ट हो रहा। इट इज़ द स्पेसिफिक पॉइंट इन DNA फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन बिगिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क क्या होता है, ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड सेपरेट। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेट। ओके, टू स्ट्रैंड सेपरेट आउट टू फॉर्म बाइसेप स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है, बाइसेप। बाइसेप स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड ऑफ ऑरिजिन विच इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो फॉर्म होता है, ये होता है ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। अब देखिए डायग्राम भी दे दिया उन्होंने, और ये डायग्राम रेप्लिकेशन फॉर्क का ही है। और यहाँ पे A एंड V ये आपको मेंशन करना। तो A क्या होगा, कंटिन्यू, और V क्या होगा, डिसकंटिन्यू सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द एंजाइम एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू रेप्लिकेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा। तो एंजाइम आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो एंजाइम क्या है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इट कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5/3 एंड डायरेक्शन ओनली। ध्यान रखिए, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटलाइज करता 5 to 3। किस कंडीशन में करता, 5 to 3। और यहाँ पे डायग्राम आप लोग देखिए, नेम द पार्ट्स A एंड V ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको मेंशन करना A क्या होगा, V क्या होगा। A क्या होगा, प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ DNA। और V क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन इन ए न्यूक्लियस। तो जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन। ठीक है, यूक्रोमेटिन और एक्सॉन, ध्यान रखिए दोनों पॉइंट ध्यान। इसमें यूक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिव रीजन, या एक्सॉन भी क्या होता है, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट, हाउ डज डीजेनरेट कोड डिफर फ्रॉम एन अनएम्बिजियस वन। ये टॉपिक आपका जेनेटिक कोड से दिया गया, फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन। तो इसमें पूछा गया डीजेनरेट कोड डिफर कैसे अनएम्बिजियस।
So the degenerate code means that one amino acid can be coded by more than one codon. ध्यान रखिए क्या दिया गया, degenerate code means that one amino acid can be coded by more than one codon. and unambiguous का means क्या होता, code means that one codon code for only one amino acid. ध्यान रखिए unambiguous का means क्या है, one codon code for only one amino acid. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, मेंशन द टू एडिशनल प्रोसेसिंग विच HNRNA नीडेड टू अंडरगो आफ्टर स्प्लाइसिंग बिकम फंक्शनल. तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग. देन एज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाट इन डज टेलिंग ऑफ HNRNA टेक प्लेस. तो टेलिंग ऑफ HNRNA टेक प्लेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ HNRNA इनटू फंक्शनल mRNA. HNRNA किस में हुआ, इनटू फंक्शनल mRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. इट टेक प्लेस एट द 3 एंड. ये कौन सी कंडीशन हो रहा है, 3 एंड कंडीशन में. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट विच एंड ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग ऑफ HNRNA ऑकर्स रिस्पेक्टिवली. तो कैपिंग कहाँ पे होता है, 5 एंड पे, और टेलिंग कहाँ पे होता है, 3 एंड. ध्यान रखिए कैपिंग कहाँ पे होगा 5 एंड, टेलिंग कहाँ पे होगा 3 एंड. अब यहाँ पे आ गए AUG. AUG को क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन, और इसका मीन्स भी क्या है, इट एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट कोड्स फॉर एमिनो एसिड मेथियोनाइन. आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया इन्होंने, AUG क्या कोड कर रहा है, तो आपको पता ही होगा मेथियोनाइन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी बेस पेयर विल बी देयर इन कोडॉन एंड हाउ मेनी एमिनो एसिड विल द नंबर ऑफ बेस कोड फॉर. तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बेस पेयर या हाउ मेनी बेसिस विल बी देयर इन 3 कोडॉन. तो 3 कोडॉन में बेस पूछे गए, 3 3 जा 9, तो आपका आंसर क्या जाए, देयर विल बी 9 बेस पेयर इन 3 कोडॉन एंड दीज बेस विल कोड फॉर 3 एमिनो एसिड. जितने मीन्स यहाँ पे तो ये इंडिकेट किसको करेगा, देयर दीज बेस विल कोड फॉर 3 एमिनो एसिड. जितने कोडॉन हो गए उतने क्या हो गए, एमिनो एसिड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंशन द इम्पोर्टेंस कोडॉन AUG एंड UGA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. तो AUG क्या करता है, इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, और जो UGA ये होता है स्टॉप कोडॉन. ध्यान रखिए UGA ये स्टॉप कर रहा प्रोसेस को. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द RNA दैट कैरीज एमिनो एसिड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. ले जा रहा है मीन्स mRNA. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड. पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA और HNRNA. ध्यान रखिए सेकेंड क्या कर रहा, बताइए, RNA पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA और HNRNA. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ द बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय विच DNA from one type of cell when introduced into another type. पर DNA को एक सेल से अलग करके दूसरे सेल में पहुंचाना इज एबल टू. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंशन द फंक्शन ऑफ DNA लाइगेज. तो लाइगेज क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा. DNA लाइगेज ज्वाइन द DNA फ्रेगमेंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द एंजाइम फॉर DNA रेप्लिकेशन इन E. coli. तो जहाँ रेप्लिकेशन की बात है आप समझ लीजिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं DNA पॉलीमरेज. कौन सा एंजाइम, DNA पॉलीमरेज. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर एक्सॉन. द कोडिंग DNA रीजन इन द प्राइमरी mRNA ऑफ यूकैरियोटिक आर्काड एक्सॉन. और एक्सॉन क्या होता है, जो सीक्वेंस क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है. ओके,
और ये किस में होता है, डीएनए के कोडिंग रीजन में होता है। देन व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन ऑन द सेल साइकिल, देन आंसर ड्यूरिंग एस फेज। व्हाट इज जेनेटिक कोड? इट इज द सीक्वेंस ऑफ वेज to replicate in DNA molecules which determine the sequence of amino acid in a polypeptide. Define codon. The triplet base on mRNA that codes for the particular amino acid is called codon. Codon क्या करता है, एक निश्चित अमीनो एसिड को बताता है। और डिफाइन एंटीकोडॉन। द ट्रिपलेट बेस प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। एंटीकोडॉन कहाँ पे होता है, टीआरएनए में, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए is called anticodon. What is hnRNA? The precursor RNA transcribed by RNA polymerase that contain both exon and introns. जिसमें क्या होता है, exon भी होता और introns भी होता। Define translation. The polymerization of amino acid to form polypeptide with the help of mRNA, ribosome and tRNA is called translation. Okay, so the polymerization of amino acid to form polypeptide, क्या फॉर्म हो रहा, polypeptide with the help of mRNA, ribosome and yes tRNA. Name the organelles which help translation. Ribosome. Then question number next, name the bond present between टू एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे आंसर आ गया पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द एमिनो एसिड हैविंग ओनली वन कोडॉन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस एमिनो एसिड में ओनली वन कोडॉन होता है। तो ध्यान रखिए मेथियोनाइन और ट्रिप्टोफैन। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हु प्रपोज ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिए जैकब एंड मोनोड। और कब दिया, 1961। तो आप लोग क्वेश्चन स्टडी कीजिए, और भी हम क्वेश्चन आगे अपडेट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों को भी अपडेट पहुंच जाएगी। और स्टडी करते रहिए और आपकी पूरी से पूरी मदद की जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।